क्वेटा, मस्तूंग, नोशकी, खारान, ग्वादर, पसनी, एक ही रोज में बलोचिस्तान के 12 शहरों पे हमला। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना ने बलोच लड़ाकों के आगे घुटने टेक दिए हैं। बलूचिस्तान को संभालो, बलूचिस्तान हमारे हाथों से निकल रहा है। मिशन नहीं हो रहा, कोई मिलिटेंसी नहीं हो रही, ये बाकायदा जंग है। पाकिस्तान के अंदर इस साल 1000 बंदे से ज्यादा लोग मारे गए हैं। उसमें आपको यंग डॉक्टर भी नज़र आ रहे हैं, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स भी नज़र आ रहे हैं, लड़कियां बड़ी बड़ी तादाद में आ गई हैं। बलूचिस्तान अंडर अटैक। जी हाँ, बलूचिस्तान के अंदर आज अमूमी दिन नहीं था, बल्कि पाकिस्तान के अंदर, बल्कि पूरे खित्ते के अंदर आज अमूमी दिन नहीं था। ये कोई दहशतगर्दी की नॉर्मल वारदात नहीं थी, बल्कि बलूचिस्तान के 12 से 14 शहरों पर क्वेटा समेत बैक वक्त दहशतगर्दों ने हमले किए। ये सिर्फ हमले नहीं थे, बल्कि बहुत सारे इलाकों में दहशतगर्दों ने मुकम्मल कब्जा कर लिया। दहशतगर्द लोगों के दरमियान में फिर रहे थे और बहुत सारी जगहों पर अनफॉर्चुनेटली लोग उन्हें सेलिब्रेट भी कर रहे थे। जो फुटेज है कुछ आपको दिखाएंगे, कुछ नहीं दिखा सकते। जो ज़्यादा ग्राफिक है वो नहीं दिखा सकते, रूल्स हैं यूट्यूब के और दूसरे जो इंटरनेशनल कवानीन हैं उनका एहतराम करना पड़ता है। इसलिए जो नहीं दिखा सकते, लेकिन जो दिखा सकते हैं उसमें आप वाज़े तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से जब दहशतगर्द ये हमले कर रहे थे तो अवाम उनके दरमियान में फिर रही है। कई जगहों पर तो सेलिब्रेट कर रही है। अवाम को उनसे डर नहीं है, उन्हें अवाम से कोई डर नहीं है। इससे लगता क्या है कि या तो डर की वजह से अवाम उन्हें सेलिब्रेट कर रही है, अब हमें नहीं पता अंदर की बात क्या है, या तो डर की वजह से अवाम उन्हें सेलिब्रेट कर रही है, या वैसे ही अवाम समझती है कि उनको सेलिब्रेट करना इस वक्त ठीक है। बयानिए की जंग जो है वो रियासत पाकिस्तान वहाँ पर मुकम्मल तौर पर या फिर हार चुकी है। अब इसका फ़ैसला तो आप कर सकते हैं या दूसरे तमाम लोग कर सकते हैं, लेकिन हमारे लिए दहशतगर्दी के साथ साथ जो वहाँ पर सबसे मुश्किल मैं ये कहूँगा मनाजर थे वो ये थे कि दहशतगर्दी हो रही है। दहशतगर्द जो है वो लोगों के दरमियान में खड़े होके, जैसे लोग कोई बंदर का तमाशा देखते हैं, कोई टूर्नामेंट देखते हैं, कोई मैच देखते हैं, कोई एक्टिविटी देखते हैं, ऐसे लोग अपने मोटरसाइकिलों से साइकिलों से उतर के या गुजर भी रहे हैं। एक तरफ दहशतगर्द फायरिंग कर रहे हैं, धमाके हो रहे हैं, दरमियान में से पब्लिक गुजर रही है, मोटरसाइकिलों वाले गुजर रहे हैं। किसी एक आध मकाम पे हमने देखा कि लोग वापस भी हटे मोटरसाइकिलों पर, बट ज़्यादा जगहों पर हमने देखा वैन्स हों, रिक्शे हों, मोटरसाइकिल हों, साइकिल हों, वो तमाम लोग बड़े आराम से जहाँ पर दहशतगर्दी की कार्रवाई कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि कार्रवाई हो चुकी और उसके बाद लोग वहाँ से नहीं, ड्यूरिंग जो उनकी एक्टिविटी हो रही है जिसमें वो एक्टिव फायरिंग कर रहे हैं, एक्टिव वहाँ पर वो रॉकेट लॉन्चर मार रहे हैं, उस टाइम अवाम उनसे घुले मिले हुए हैं और उनके इर्द गिर्द फिर रहे हैं। बहरहाल आज गवादर, सबसे पहले तो क्वेटा जो जाहिर है सूबाई दारुल हुकूमत है, क्वेटा के बेशतर इलाकों में, एक जगह पर नहीं मुतअद्दिद जगहों के ऊपर उन्होंने आज हमले किए और वहाँ पर भी उनकी जो अवेलेबिलिटी थी, फुटेज में आप देख सकते हैं, जो उनकी अवेलेबिलिटी कह लें या जो उनकी विजिबिलिटी थी वहाँ पर, जिस तरीके से वो जितनी तादाद में फिर रहे थे और सड़कों के ऊपर ऐसे ही था जैसे हुकूमत उनकी हो, रिट उनकी हो, और वो खुलेआम लोगों के दरमियान थे, लोग उनके दरमियान थे, और कोयटा में ऐसे लग रहा था कि कम से कम उन इलाकों के ऊपर उनका मुकम्मल तौर पर कब्जा है। उसके बाद गवादर, वहाँ पर भी ऐसी सूरत हाल देखने को मिली। नौशकी वैसी, बल्कि उससे भी बदतर सूरत हाल, क्योंकि नौशकी के तो जो डीसी थे, डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर को खातून है, मुझे नाम उनका जहन से निकल गया, बट डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर दोनों को उन्होंने अगवा कर लिया। अब नौशकी के डिप्टी कमिश्नर खुद से कंफर्म कर रहे हैं कि मैं BLA के जो इस वक्त दहशतगर्द हैं उनके कब्जे में हूँ। उसके बाद खारान, उसके अंदर भी यही हुआ, मस्तोंग के अंदर भी यही हुआ, पसनी के अंदर भी यही हुआ। पसनी से मुझे याद आया, मुझ पर एक मुल्क दुश्मनी, बगावत और गद्दारी का पर्चा पसनी के एक पुलिस स्टेशन के अंदर दिया था। मुझे अभी भी याद है, मुझे बार बार बलूचिस्तान जाना पड़ता था, लाहौर से निकल के पसनी पहुंचना पड़ता था। ये पसनी जो है ये बिल्कुल समंदर के किनारे पे है, आखिरी पुलिस स्टेशन है आप ये कह लीजिए। तो हमारे जनरल्स ने मुझे वहाँ से निकाल के इस यहाँ पर पर्चा दिया था, ताकि जब मैं, या आपको पता वहाँ तो वैसे ही शनाख्ती कार्ड देकर कत्ल कर देते हैं। जो कुछ वहाँ पर हमने किया है, जो बयानिए की जंग हम हारे हैं, जो जुल्म वहाँ पर पिछले 60-70 सालों से हम करते आ रहे हैं, उसके बाद वहाँ पर ID कार्ड देखे जाते हैं, शनाख्त देखी जाती है, पंजाबी हैं तो फड़का दिए जाते हैं।
तो हमारे जर्नल्स की मेहरबानी ये थी कि मुझ पर ये पसनी के अंदर एक पर्चा किया था एक पुलिस स्टेशन में। क्या वजह क्या थी कि कोई सिलेंडर बेचता था दुकान के ऊपर, वहाँ पर पसनी के इर्द गिर्द उसने अचानक मेरी मुल्क दुश्मन तकरीर सुनी थी सोशल मीडिया के ऊपर, और उसने थाने जाके एप्लीकेशन दी थी और उसकी एप्लीकेशन के ऊपर रियासत मुखालफ गद्दारी और बगावत का पर्चा दर्ज कर दिया गया था। खैर आगे चलते हैं। दिलबदीन वहाँ पर भी यही सूरत हाल हुई, कल्लात वहाँ पर भी यही सूरत हाल हुई, टम्प वहाँ पर भी यही सूरत हाल हुई, बुलेदा वहाँ पर भी यही सूरत हाल हुई, तुरबत वहाँ पर भी यही सूरत हाल हुई, हब वहाँ पर भी यही सूरत हाल हुई, चमन बॉर्डर है अफ़गानिस्तान के साथ, वहाँ पर भी यही सूरत हाल हुई, मकरान वहाँ पर भी यही सूरत हाल हुई। अभी और भी कुछ छोटी छोटी जगह हैं जिन पर दहशतगर्दों के आज के हमलों का जिक्र किया जाता है, लेकिन अगर आप गौर करें तो पूरे का पूरा जो बलूचिस्तान का सूबा है वो आज दहशतगर्दों के नरगे में रहा। वहाँ पर रिट ऑफ द स्टेट जो है उसको चैलेंज नहीं किया, बल्कि ख़त्म करके अपनी रिट BLA के दहशतगर्द जो हैं वो स्टैब्लिश करते हुए नजर आए। पाकिस्तान के अंदर इस साल 1000 बंदे से ज़्यादा लोग मारे गए हैं और तकरीबन 4000 से ज़्यादा ज़ख्मी हुए हैं। 1000 के पिछले साल को 900 समथिंग के लोग मारे गए थे और 2023 में भी तकरीबन इतने ही थे, 2022 में को 500-600 थे, 2021 में इससे भी कम थे। तो हर साल पाकिस्तान में दहशतगर्दी का ट्रेंड बढ़ रहा है और हर साल ज़ख्मियों की तादाद भी बढ़ रही है और इसके साथ साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर लॉस हो रहा है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है। इसकी वजह क्या बताई जा रही है? इसकी वजह क्या बताई जा रही है? IEDs ब्लास्ट हो रहे हैं, बहुत कुछ है। जो दहशतगर्द हैं उनके पास नाइट विजन डिवाइसेस हैं। ख्वाजा आसफ की आपने स्टेटमेंट सुनी होगी, उन्होंने कहा कि दे हैव बेटर इक्विपमेंट, दे हैव बेटर इक्विपमेंट देन अस। आप उसको ही वो जिसे कहते हैं ना देखें तो आपको पता वो चल जाएगा कि वो क्या कह रहे हैं कि बेटर इक्विपमेंट है। ठीक है, उनके पास बेटर इक्विपमेंट मौजूद है। मैं तो इसी चीज को वो जिसे कहते हैं ना देख के हैरान हूं कि हमारे पास उनसे भी ज्यादा, जारी बात है हम तो एक स्टेट हैं, ठीक है, हमारे पास तो उनसे भी ज्यादा अच्छा इक्विपमेंट है और होगा डेफिनेटली। लेकिन सवाल ये बनता है कि हाउ कम दे आर दे आर इनटू दिस गेम, वो कैसे ये गेम कर रहे हैं? ठीक है, ये चीज थोड़ी सी समझने वाली है। और जो ख्वाजा आसफ ने कल बात की है वो क्या है? अच्छा, इसको भी थोड़ा सा मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि पाकिस्तान जो है उसकी जो स्टेट है वो लड़ रही है। अच्छा, जो CNN की रिपोर्ट है वो बड़ी इंटरेस्टिंग, वो ये कह रही है कि पाकिस्तान जो है इसके पास $8 ट्रिलियन के क्रिटिकल मिनरल्स हैं। $8 ट्रिलियन के क्रिटिकल मिनरल्स हैं। एंड वो जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं वो कहाँ पे हैं? वो बलूचिस्तान में। अच्छा, सिगार एक अदारा है जो ये कहता है कि अफगानिस्तान के अंदर जो है जब अमेरिकन वहां से निकले तो अरबों डॉलर का असला वहां रह गया और आज अफगान तालिबान वो असला बेचते हैं। आप इमेजिन करें, अफगान तालिबान वो असला बेचते हैं दहशतगर्द जमातों को। अफगान तालिबान समझते हैं कि हमें किसने कौन सा पूछ लेना यार, हमें कौन पूछ सकता है, किसी की कोई मजाल है हमें पूछे? इसको भी थोड़ा स्टडी करने की जरूरत है कि अफगान तालिबान कहते हैं कि हमें कौन पूछ सकता है। नाइट विजन गॉगल्स वो क्या कर रहे हैं? वो दहशतगर्दों को असला बेचते हैं, वो TTP को भी असला बेचते हैं, वो BLA को भी असला बेचते हैं। वो अपना टका के लगे हुए हैं कि जी पाकिस्तान जो है ना इसको हमने हर कीमत पे वो है वो जिसे कहते हैं ना पकड़ना है, पाकिस्तान को हर कीमत पे नीचे गिराना है। जय हिंद दोस्तों, इन दिनों पाकिस्तान में कोहराम सा मचा हुआ है। BLA आर्मी ने पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है। BLA ने एक साथ बलूचिस्तान के 12 शहरों पर कब्जा कर रखा है। हालत इतनी खराब है कि शहबाज शरीफ को हेलीकॉप्टर और ड्रोन डिप्लॉय करने पड़ गए हैं। पाकिस्तानी आर्मी चीफ
आसिफ मुनीर का कहना है कि इस हमले में भारत और अफगानिस्तान का हाथ है, लेकिन BLA ने साफ इनकार किया और कहा यह बलूचिस्तान की आज़ादी की जंग है और ये जंग जारी रहेगी।